दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही और हर तरफ सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो आज की यह कहानी तुम्हारी सोच बदल सकती है। यह कहानी है नंदन नाम के एक गरीब लकड़हारे की। नंदन हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता। वह ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सुख नहीं था। कभी बीमारी आ जाती, कभी कर्ज बढ़ जाता, कभी कमाई नहीं होती। कई बार तो उसे लगता कि भगवान ने सिर्फ उसी की किस्मत खराब लिखी है। एक रात बहुत परेशान होकर वह गांव के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात मंदिर में ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। नंदन ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। नंदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे बदल दीजिए। महादेव बोले, मैं तुम्हें आज जीवन के 10 नियम बताऊंगा। यदि इन्हें अपना लिया तो तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। पहला नियम, समय का सम्मान करो। महादेव बोले, जो व्यक्ति समय को खो देता है, समय भी उसे खो देता है। उन्होंने नंदन को दिखाया कि कैसे एक किसान सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेत की तैयारी करता है और दूसरी ओर एक आलसी किसान देर तक सोता रहता है। कुछ महीनों बाद मेहनती किसान के खेत लहलहा रहे थे, जबकि आलसी किसान दूसरों को दोष दे रहा था। महादेव बोले, किस्मत नहीं, आदतें भविष्य बनाती हैं। दूसरा नियम, क्रोध पर विजय पाओ। शिवजी नंदन को एक बहती नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी में पत्थर फेंका। कुछ देर तक पानी अशांत रहा, फिर शांत हो गया। महादेव बोले, क्रोध भी ऐसा ही है। यदि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो जीवन अशांत होगा। यदि धैर्य रखोगे तो हर समस्या स्वयं शांत हो जाएगी। तीसरा नियम, तुलना मत करो। शिवजी ने जंगल में 2 वृक्ष दिखाए। एक विशाल बरगद था, दूसरा छोटा बांस। महादेव बोले, बरगद अपनी गति से बढ़ता है, बांस अपनी गति से। यदि बांस बरगद बनने की कोशिश करे तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। चौथा नियम, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। महादेव ने कहा, सिर्फ प्रार्थना करने से फल नहीं मिलता, कर्म भी करना पड़ता है। उन्होंने चींटी दिखाई जो अपने से कई गुना भारी दाना उठा रही थी। देखो, ये कभी शिकायत नहीं करती, बस प्रयास करती रहती है। 5वां नियम, संगत बदलो। महादेव बोले, जिसके साथ तुम समय बिताते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। उन्होंने एक चंदन का पेड़ दिखाया। उसके पास खड़े दूसरे पेड़ भी सुगंधित हो गए थे। फिर एक सड़ा हुआ पेड़ दिखाया जिसके आसपास सब सूख रहे थे। 6ठा नियम, वाणी पर नियंत्रण रखो। महादेव ने कहा, एक बार निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। उन्होंने धनुष से निकला तीर दिखाया। जैसे यह तीर वापस नहीं लौट सकता, वैसे ही कटु शब्द भी लौटकर नहीं आते। 7वां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। महादेव बोले, जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना भी छोड़ देता है। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। नदी बहती रहती है इसलिए निर्मल रहती है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। 8वां नियम, दूसरों की मदद करो। महादेव बोले, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। प्रकृति का नियम है दूसरों के लिए जीना। 9वां नियम, संतोष और महत्वाकांक्षा का संतुलन। महादेव बोले, जो मिला उसके लिए आभार रखो और जो पाना है उसके लिए मेहनत करो। 10वां नियम, स्वयं पर विश्वास रखो। महादेव ने नंदन से पूछा, यदि पूरा संसार कहे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा मन कहे कि तुम कर सकते हो, तो किसकी सुनोगे? नंदन बोला, अपने मन की। महादेव मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगली सुबह जब नंदन की आंख खुली तो महादेव वहां नहीं थे, लेकिन उनके शब्द उसके हृदय में बस चुके थे। उसने उसी दिन से अपनी आदतें बदल दी, समय का सम्मान किया, गुस्सा छोड़ दिया, नई बातें सीखनी शुरू की, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वही गरीब लकड़हारा गांव का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? नंदन मुस्कुराया और बोला, मेरी किस्मत उस दिन नहीं बदली जब मेरे पास पैसा आया था। मेरी किस्मत उस दिन बदली थी जिस दिन मैंने अपनी आदतें बदल ली थी। कहानी की सीख, दोस्त, भगवान शिव चमत्कार से कम और चरित्र परिवर्तन से ज्यादा जीवन बदलते हैं। यदि तुम समय की कद्र करोगे, क्रोध पर नियंत्रण रखोगे, अच्छी संगत चुनोगे, सीखना कभी नहीं छोड़ोगे और खुद पर विश्वास रखोगे, तो सफलता तुम्हें खोजते हुए आएगी। याद रखो, महादेव उसी का भाग्य बदलते हैं जो पहले स्वयं को बदलने का साहस करता है।